नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सटडी विद रविंद्रा पर। दोस्तों, हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके में हमने 3 क्लास कर ली, जिसमें हमने हरियाणा का उदय पढ़ लिया और हमने पिछली क्लास में हरियाणा में मंडल और जो पुलिस कमिश्नरी पुलिस रेंज होती है उनको कंप्लीट कर लिया। आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसकी चर्चा करेंगे और आज हम हरियाणा उच्च न्यायालय को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास की तरफ चलते हुए, आज की क्लास की तरफ रुख करते हुए क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अब देखो दोस्तों, उच्च न्यायालय पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उच्च न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक देश होता है, कोई भी देश मान लो देश होता है। प्रत्येक देश में एक क्या होगा, प्रत्येक देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। प्रत्येक देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, प्रत्येक देश में क्या होंगे दोस्तों, प्रत्येक देश में होंगे राज्य। प्रत्येक देश में क्या होंगे दोस्तों, प्रत्येक देश में होंगे राज्य। जैसे कि अब भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रत्येक देश में क्या होंगे दोस्तों, राज्य होंगे। और प्रत्येक राज्य में एक होगा, क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। प्रत्येक देश में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय होगा और राज्य में होगा उच्च न्यायालय। और अब दोस्तों राज्य के बाद क्या होते हैं, राज्य में होते हैं दोस्तों जिले। प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, जिले। अब जिलों में क्या होता है दोस्तों, जिलों में क्या होगा, जिलों में दोस्तों होगा जिला न्यायालय। जिलों में होगा दोस्तों जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है कि प्रत्येक देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा और देश के उच्चतम न्यायालय के नीचे जो स्थान होगा वो उस राज्य के उच्च न्यायालय का होगा। और उच्च न्यायालय के नीचे जो कानूनी प्रावधान है उसमें किसका होगा, जिला न्यायालय, जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, जिला न्यायालय का। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे यहाँ अगर किसी का केस चल रहा है, मानो यहाँ किसी का केस चल रहा है, जिला न्यायालय में केस चल रहा है और जिला न्यायालय में यहाँ फैसला आ गया, यहाँ फैसला आ गया। और फैसला आने के बाद अगर फैसला 2 पक्षों में होता है, फैसला 2 पक्षों में होता है। अगर कोई सा पक्ष इस फैसले से, अगर कोई पक्ष इस फैसले से नाखुश है तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो इस फैसले को कहाँ लेकर जाएगा, उच्च न्यायालय में लेकर जाएगा। इस फैसले को उच्च न्यायालय में लेकर जाएगा और यहाँ उच्च न्यायालय में फैसला आने के बाद अगर कोई इससे नाखुश है तो वो फिर किसे कहाँ लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा उच्चतम न्यायालय में। यहाँ कहाँ लेके जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय में जो फैसला आ गया वो अंतिम फैसला होगा, वो अंतिम फैसला होगा। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो देश का अंतिम अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। यहाँ पर जो फैसला आएगा उसको आप कहीं भी जाकर चेतावनी नहीं दे सकते। आप केवल ये कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में दोबारा से पुनर्विचार याचिका लगा सकते हैं, पुनर्विचार याचिका के तहत कि इस मामले पर दोबारा से सुनवाई हो, इसके बारे में दोबारा से कुछ सुनवाई हो, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ आप कहीं भी याचिका दायर नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब, जिले का प्रमुख न्यायालय होता है जिला न्यायालय, राज्य का प्रमुख होता है उच्च न्यायालय और देश का होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, ये प्रोसेस चलता है दोस्तों। अब क्या होता है कि उच्च न्यायालय कितने होंगे, उच्च न्यायालय कितने होंगे, इसके बारे में दोस्तों बता दें आपको कि जो वर्तमान हमारा भारत है, वर्तमान भारत में, हमारे भारत में वर्तमान में
कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। और हमारा जो 25वां उच्च न्यायालय बना वो बना अमरावती। हमारे भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय बना वो बना अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का बना। कहाँ का बना? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बना। अब दोस्तों उच्च न्यायालय आप समझ गए होंगे कि उच्च न्यायालय कितने होंगे। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब आप कहोगे कि सर राज्य तो 28 हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। 25 ही उच्च न्यायालय। तो दोस्तों संविधान में ये प्रावधान किया गया है, संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे हमारे पास हमारा खुद का उदाहरण है, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और यह प्रावधान किस में किया गया है? संविधान में किया गया। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो तो पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय, पंजाब प्लस हरियाणा का एक उच्च न्यायालय, उसका नाम क्या है? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो दोस्तों देश में केवल एक सुप्रीम कोर्ट, एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय केवल एक ही होगा। और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का अलग अलग होगा, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है। और जिला न्यायालय जिलों में होगा। जिला न्यायालय में कोई फैसला आएगा उसके खिलाफ कहाँ दायर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले को आप कहीं भी चेतावनी नहीं दे सकते, उसको केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। तो इस प्रकार देश में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पे है? दिल्ली में। और भारत में केवल एक ही क्या है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को याद रखना, उच्चतम न्यायालय ये बड़ा होता है तो ये देश का सर्वोच्च होगा, और उच्च न्यायालय ये छोटा होता है तो ये राज्य का होगा। अब इसके बाद अब करते हैं चर्चा उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय क्या होता है? अब देखो उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय दोस्तों क्या होता है? ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। किसमें? अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद आता है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 231। 231 अनुच्छेद में क्या है? 231 अनुच्छेद में है दो से अधिक 3 राज्यों का क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय। इसका मतलब है अनुच्छेद 231 में है दो या दो से अधिक राज्यों का एक क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 में। उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 214 में। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। और दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में है? 231 में। अब इसके बाद दोस्तों चर्चा आती है, अगली चर्चा ये आती है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय किस भाग में है? संविधान में कुल भाग कितने हैं? मूल संविधान में कुल भाग 22 हैं। उन 22 भागों में जो उच्च न्यायालय है वो भाग 6 में आता है। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद कितने में आता है? 214 में आता है। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों क्या होगा? उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। अब दोस्तों ये बात पूछ लेता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नियुक्ति किस आधार पर करेगा ये आपको जानना जरूरी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति करेगा सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करेगा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह पर? देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये तो हो गई दोस्तों नियुक्ति की बात। अब आती है शपथ कौन दिलाएगा इसे शपथ कौन दिलाएगा? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो होता है उस राज्य का राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल। जिस राज्य में उच्च न्यायालय होगा उस राज्य का राज्यपाल ही उसे क्या दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। अब शपथ दिलाने के बाद होता है दोस्तों इनका कार्यकाल। इनका क्या होता है? कार्यकाल कितना हो दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है दोस्तों 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक का मतलब यह है जब तक वो 62 वर्ष अपनी पूरी नहीं कर लेगा और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तो वो अपने पद पर बना रह सकता है। वो अपने पद पर कब तक रहेगा? 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा। अब ये हो गया दोस्तों कार्यकाल। अब इसमें पूछता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता होती है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है कि 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में वकालत की हो। अब ये जरूरी नहीं कि वकालत केवल एक ही उच्च न्यायालय में की हो, अलग अलग उच्च न्यायालय में की हो या एक में ही, लेकिन कम से कम 10 वर्ष तक का उसे न्यायिक क्षेत्र का अनुभव होना बहुत जरूरी है। यही उसकी योग्यता है। अब ये तो हो गई मुख्य न्यायाधीश की बात कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है और शपथ उसे उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अब दोस्तों इसमें अगर पूछ ले कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है। उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन ये किसकी सलाह पर करेगा? अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अन्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उनकी सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखना किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा और उस राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ तक आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये अपना त्याग पत्र देते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। और दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन होता है, उसका वेतन कितना होता है? उसका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य जो होते हैं, सॉरी दोस्तों 2,80,000 नहीं 2,50,000 रुपये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपये। जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 रुपये और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये। अब दोस्तों ये तो हो गई उच्च न्यायालय और किसकी बात? उच्च न्यायालय के क्या क्या प्रावधान होते हैं। ये दोस्तों केवल आपको बेसिक बताया गया है। जब कभी आपको इस चैनल पर इंडियन जीके पढ़ाई जाएगी और उसमें उच्च न्यायालय आएगा उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। ये तो केवल आपको हरियाणा जीके के उद्देश्य से बताया गया है। अब देखते हैं दोस्तों हरियाणा का उच्च न्यायालय।
यहाँ तक एक बार फिर रिपीट कर लो कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 214 में, और किस भाग में, भाग 6 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 231 में। अब आता है किसी भी राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर करेगा। और उस राज्य के अन्य जो न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, उन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वो उस जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ है जिस राज्य में, उस राज्य में, जिस राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, उस राज्य का राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश का बनने के लिए कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष तक का न्यायिक क्षेत्र में वकालत की या उसे अनुभव होना चाहिए। कब रिटायर होगा, 62 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाएगा। आगे आता है दोस्तों कि उसका वेतन 2.5 लाख रुपए, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए होता है। तो अब इसके बाद चलते हैं हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय, अब देखो दोस्तों हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय क्या है। हरियाणा व पंजाब, यहाँ लिख दो हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय, हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय। अब देखो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो हरियाणा व पंजाब का उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में है। हरियाणा व पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा व पंजाब का उच्च न्यायालय दोस्तों चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। अब ये बात ठीक है, चंडीगढ़ में अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के तहत इनका गठन हुआ, तो अनुच्छेद 214 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत इन दोनों का एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 231 के तहत। अब यहाँ तक समझ लेने के बाद आएगा कि जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई। अगर दोस्तों हमसे पूछे कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की, किसकी, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो हम बता देंगे दोस्तों 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। किसकी, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान में जो हमारा कार्यरत हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। इसके बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना सबसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। जो वर्तमान का हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से लाहौर में हुई थी और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। फिर दोस्तों क्या होता है, जब 1919 में इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना 1915 के GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत की गई थी। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछे कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय जो वर्तमान में इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1919 में हुई। और कहाँ हुई, लाहौर में हुई। किस नाम से हुई, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से हुई। और किस अधिनियम के तहत हुई, तो दोस्तों आएगा 1915 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि लाहौर जो उच्च न्यायालय के नाम से सबसे पहले इसकी स्थापना हुई तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने वो व्यक्ति थे सादीलाल। कौन, सादीलाल, जो कि वर्तमान में हरियाणा का जो हमारा रेवाड़ी जिला है इससे संबंध रखते थे। फिर दोस्तों ये वहाँ कार्यरत रहा, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से लाहौर में ये कार्य करता रहा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो इसे लाहौर से उठाकर कहाँ लाया जाता है। आपसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो लाहौर उच्च न्यायालय को कहाँ लाया गया, तो इसको दोस्तों लाया गया शिमला।
इसको लाया गया शिमला, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में शिमला है वहाँ लाया गया और इसका नाम रखा गया, शिमला लाकर इसका नाम रखा गया शिमला उच्च न्यायालय। शिमला उच्च न्यायालय। 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1947 में इसे शिमला लाया गया देश आज़ाद होने के बाद और इसका नाम रखा गया शिमला उच्च न्यायालय। और शिमला उच्च न्यायालय नाम रखा गया कब? 1947 में, और इसको शिमला उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा और इसका पहला अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश बनता है। शिमला उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बनता है, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों रामलाल। क्या नाम था? रामलाल। फिर दोस्तों क्या होता है, यहाँ शिमला वो कुछ दिन रहने के बाद इसे क्या किया जाता है कि 1955 में इसे कहाँ ले जाया जाता है? इसे चंडीगढ़ ले जाया जाता, चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया। जो शिमला उच्च न्यायालय है, इसे शिमला उच्च न्यायालय को कहाँ लाया गया? चंडीगढ़ लाया गया। और चंडीगढ़ लाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसका नाम रखा गया चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। अब आपसे पूछे कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय नाम कब रखा गया? 1955 में। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय को कहाँ से स्थानांतरित किया गया? शिमला से स्थानांतरित किया गया। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो व्यक्ति बने, उनका नाम था दोस्तों अमरनाथ भंडारी। उनका नाम था अमरनाथ भंडारी। अब दोस्तों क्या होता है, ये शिमला में कार्यरत रहता है, शिमला में कार्य करता रहता है। और 1966 में क्या होता है दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को क्या होता है कि जो पंजाब है उसका विभाजन हो जाता है और पंजाब से 2 अलग राज्य बन जाते हैं। एक खुद पंजाब बन जाता है और दूसरा बन जाता है हरियाणा। तो आप बताओ, जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उस समय हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ क्या हुआ करते थे? एक ही राज्य में हुआ करते थे, पंजाब में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ एक ही राज्य में हुआ करते थे। लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग होने पर क्या होता है कि जो पंजाब है इसका विभाजन हो जाता है। हरियाणा एक राज्य बन जाता है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। लेकिन जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, इसको यहीं रखा जाता है कि जो इन दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में ही रहेगा। और 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है दोस्तों पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। 1 नवंबर 1966 को इसका नाम रख दिया गया पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मेहर सिंह। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, जो चंडीगढ़ और हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना होती है। और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी, शिमला उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रामलाल और लाहौर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सादी लाल। इस प्रकार इसकी स्थापना होती चली जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसकी स्थापना हो जाती है और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय बन जाता है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। तो आपको मालूम है कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। अब ये बताओ कि जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसको शपथ कौन दिलाएगा? हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ हमेशा दोस्तों याद रखना, इसको शपथ पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। पंजाब का राज्यपाल इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने मेहर सिंह। अब इसके बाद में पूछता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? पंजाब का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या है 85। स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है दोस्तों? हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या है दोस्तों 85। अब आपसे पूछ ले कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश बनी किरण आनंद पाल। किरण आनंद पाल।
किरण आनंद पाल दोस्तों हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। और दूसरी बनती है दोस्तों, दूसरी बनती है निर्मल यादव, दूसरी बनती है निर्मल यादव। और तीसरी बनती है दोस्तों दीपा चौधरी, दीपा चौधरी। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश बन चुकी। पहली किरण आनंद पाल, दूसरी बनती है निर्मल यादव और तीसरी बनती है दीपा चौधरी। अब इसके बाद अगर पूछ ले आपसे कि जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है, वर्तमान में जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है, इसमें दोस्तों स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? स्वीकृत जजों की संख्या बता देंगे कितनी है दोस्तों, 85 है। स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 85 है। अब दोस्तों हमसे वो पूछ लेगा कि जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अब बताओ आप कि हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खुला? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोला गया? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज खोला गया दोस्तों पंचकूला में। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज खुला पंचकूला में। कहाँ पर? पंचकूला में। आगे पूछ लेंगे हरियाणा का पहला महिला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला महिला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला महिला लॉ कॉलेज कहाँ खुला दोस्तों? हरियाणा का पहला महिला लॉ कॉलेज खुला, वो खुला सोनीपत में, वो खुला सोनीपत में। और उसका नाम था भीमराव अंबेडकर महिला लॉ कॉलेज, महिला लॉ कॉलेज। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर महिला लॉ कॉलेज, जो कहाँ खुला दोस्तों? सोनीपत में। पहला लॉ कॉलेज पंचकुला में, हरियाणा का पहला महिला लॉ कॉलेज सोनीपत में। अब दोस्तों अगर आपसे आगे पूछ ले कि हरियाणा में पहली कचहरी कहाँ पर खुली? हरियाणा में पहली कचहरी कहाँ पर खुली? तो हरियाणा में दोस्तों पहली कचहरी खुली 1919 में झज्जर में, 1919 में झज्जर में। अब इसके बाद अगर पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे है? तो दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ खुली थी? वो तोशाम के 12 दरी में, तोशाम की 12 दरी में, तोशाम की 12 दरी में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी क्या खोली थी? कचहरी खोली थी। अब अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? तो हरियाणा में दोस्तों 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। कौन कौन से? एक हिसार, दूसरा फरीदाबाद। हिसार और दूसरा फरीदाबाद। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? पर्यावरण न्यायालय 2 हैं, हिसार में है और फरीदाबाद में। अगर इसके बाद अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो हरियाणा है, हरियाणा में अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? अस्थायी पर्यावरण न्यायालय, अस्थायी मतलब ये तो स्थायी है, जो 2 हैं ये तो क्या है? स्थायी, और ये है अस्थायी। अस्थायी है दोस्तों करनाल में। हरियाणा में अस्थायी पर्यावरण न्यायालय जो है वो है दोस्तों करनाल में। हरियाणा का एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? जहाँ केवल परिवारों के विवाद से संबंधित झगड़े सुलझाए जाते हैं वो है दोस्तों 4। वो एक है हिसार, दूसरा भिवानी, तीसरा गुरुग्राम और चौथा दोस्तों है नूहू, मेवात में। हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय है दोस्तों 4, हिसार में है, भिवानी में, गुरुग्राम में और नूहू में। हरियाणा में कितने हैं? 4। एक आपसे पूछ लेगा दोस्तों हरियाणा में एकमात्र चल न्यायालय, तो वो आएगा दोस्तों मेवात में। हरियाणा में एकमात्र चल न्यायालय कहाँ पे दोस्तों? मेवात में। मेवात इसका मतलब है कि चलता फिरता न्यायालय। ये गाँवों में चक्कर काटता रहता है और गाँवों में चक्कर काटता क्या करता है? जहाँ कोई छोटी मोटी समस्या हो उसको निपटारा करता है। ये कहाँ पे है? मेवात में। एक दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि जो रॉबर्ट वाड्रा केस है, जो
रॉबर्ट वाड्रा केस की सुनवाई कौन सा आयोग कर रहा है? तो उसकी सुनवाई दोस्तों ढींगरा आयोग कर रहा है। ढींगरा आयोग रॉबर्ट वाड्रा केस की सुनवाई कर रहा है। एक आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो वो होंगे, वर्तमान में बात कर रहा हूँ, रविशंकर झा, जो कि 35वें नंबर के हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है इसके कितने ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो आगे जाकर देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश बने, तो दोस्तों वो व्यक्ति हैं दो व्यक्ति जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। और इसके बाद आगे जाकर क्या होता है कि दोस्तों वह व्यक्ति बनते हैं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित है उसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। वो दो व्यक्ति हैं दोस्तों, एक तो है तीरथ सिंह ठाकुर और दूसरा है दोस्तों रंजन गोगोई। तीरथ सिंह ठाकुर देश के 43वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं और ये बनते हैं दोस्तों 46वें नंबर के। राम जन्मभूमि अयोध्या में जो केस चल रहा था उसकी अंतिम सुनवाई किसने की? रंजन गोगोई ने। ये हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और क्या बने हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी। और ये भी तीरथ सिंह ठाकुर भी हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। तो अब तक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के ऐसे 2 ही मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अब अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसे कितने व्यक्ति बने जो आगे जाकर जो हरियाणा है उसके राज्यपाल भी बने, इसका मतलब है कि पहले तो वो बने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद वो क्या बनकर आए? हरियाणा में राज्यपाल बनकर आए। तो दोस्तों ऐसे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है रणजीत सिंह और दूसरे का नाम है सरजीत सिंह। रणजीत सिंह और सरजीत सिंह ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और रिटायर होने के बाद हरियाणा के राज्यपाल बनकर हरियाणा आए। और 2 ही ऐसे वो मुख्य न्यायाधीश जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के आगे जाकर न्यायाधीश बने। तो दोस्तों जो हमारा जो उच्च न्यायालय है वो आज कंप्लीट हो गया और इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जो उच्च न्यायालय से जिस प्रकार के प्रश्न बनते थे वो आपको बता दिए। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। आगे की क्लास में फिर से एक अलग नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम हरियाणा जीके को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।